इंटरनेट पर देर रात के सन्नाटे में कुछ कहानियां जैसे जी उठती हैं। ये हैं एनिमेटेड हिंदी हॉरर कहानियां जो हमारे पुराने जाने पहचाने डरों को एक नए और आधुनिक अंदाज में पेश करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतना डराता है। चलिए सिर्फ जंप स्केयर से आगे बढ़ते हैं और इन कहानियों की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हमारी अपनी गहरी चिंताओं के बारे में क्या बताती हैं। इन कहानियों को समझने का पहला कदम है इनके विलेंस को जानना। और ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उन अलग अलग तरह के अन्यायों की कहानी है जिनसे इन आत्माओं का जन्म होता है। इन कहानियों के दिल में एक बहुत सीधी और सच्ची बात छिपी है कि हर भटकती आत्मा का जन्म इंसान की ही किसी नाकामी से होता है। वो नाकामी हो सकती है विश्वासघात, धोखा या फिर जुल्म। एक कहानी में हम हवेली की चुड़ैल से मिलते हैं, एक ऐसी आत्मा जिसका गुस्सा एक बहुत ही दुखद धोखे की वजह से पैदा हुआ था और अब वो हर अमावस्या को एक जान लेती है। फिर आता है छलावा, जो कई ज्यादा मक्कार और खतरनाक है। ये सिर्फ डराता नहीं, ये धोखा देता है। जैसे एक पिता से उसका बच्चा छीनने के लिए उसकी पत्नी का ही रूप ले लेना। ये भरोसे को ही हथियार बना लेता है। और आखिर में ढाबे पर भटकने वाला भूत। ये कहानी एक भिखारी की आत्मा की है जो भूख से मर गया था। उसकी मौजूदगी ढाबे के मालिक को उसकी बेरहमी की लगातार याद दिलाती रहती है। तो किरदारों की बात हो गई, अब जरा जगहों पर गौर करते हैं। इन कहानियों में किसी भी हॉन्टेड जगह का चुनाव ऐसे नहीं हो जाता। वो जगह ही वो स्टेज होती है जहां असली ट्रेजेडी हुई थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ हवेली का निजी डर है जहां पर्सनल धोखा हुआ था, और दूसरी तरफ है ढाबा जहां एक सामाजिक जिम्मेदारी तोड़ी गई थी, एक पब्लिक गुनाह हुआ था। आत्माएं तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। कहानियों में असली जान तब आती है जब इंसान अपनी इच्छाओं के चलते इन शापित जगहों पर कदम रखते हैं। यहीं पर कहानी का असली संघर्ष हमें दिखता है। रोमांच के शौकीन लोग हैं, एक लालची बिजनेसमैन है और एक बेबस पिता है। इन सब की परीक्षा सिर्फ एक भूत से नहीं, बल्कि इनके अपने किरदार से होती है। तो इन टकरावों का अंत आखिर होता कैसे है? हर कहानी का जो समाधान है वो उसके पीछे छिपी एक नैतिक सीख को हमारे सामने रखता है। चलिए उस पिता के भयानक अनुभव को थोड़ा करीब से देखते हैं। उसका सफर भरोसे से शुरू होता है, फिर वो खौफ से गुजरता है और आखिर में हिम्मत भरी ललकार तक पहुंचता है। वो चिल्लाता है, मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। ये दिखाता है कि एक पिता का प्यार किसी भी अलौकिक डर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो एक बात तो साफ है कि डर से बचने का कोई एक तरीका नहीं है। भिखारी का भूत पछतावा और पूजा पाठ से मुक्त होता है, छलावा इंसानी हिम्मत के आगे हार जाता है। लेकिन चुड़ैल की कहानी में बच निकलना इतना आसान नहीं है। और यही बात हमें कहानी के आखिरी और सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर ले आती है। जहां कुछ कहानियां एक समाधान दे देती हैं, वहीं कुछ कहानियां ये बताती हैं कि असली खौफ अपने पीछे एक पक्का निशान छोड़ जाता है। चुड़ैल का सामना करने और उसे शांत करने के बाद नील और साक्षी को लगता है कि वो बच निकले, लेकिन कहानी की आखिरी लाइन सब कुछ बदल देती है। बस की खिड़की में वही काली आंखें उन्हें घूर रही थीं। मतलब डर खत्म नहीं हुआ है, वो उनके पीछे आ चुका है। तो शायद असली डर सिर्फ भूतों का नहीं है, बल्कि इस ख्याल का है कि कुछ गलतियों को कभी सुधारा नहीं जा सकता और कुछ कहानियां कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती।